JSX के थ्रू रिएक्ट का एक सिंपल हेलो वर्ल्ड के नाम से एक हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया था, ठीक है। इस बार हम रिएक्ट का जो JSX है वो उस JSX के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली JSX जो है वो वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आप डायरेक्टली Babel.js.io पे चले जाइए। वहाँ पर आप ट्राई इट आउट पे जाएंगे तो आपके पास ये स्क्रीन खुलेगा। इस स्क्रीन पे आप ES 2015 और रिएक्ट ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं कि अगर आपको याद हो तो पिछले वाले स्क्रीन में जो पिछला हमने जो एप्लीकेशन बनाया था हेलो वर्ल्ड, उसमें हमने क्या लिखा था, डिव, राइट, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जब वो कंपाइल होता है तो कंपाइल होने के बाद से क्या आता है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। पहला जो है ये आपका वैल्यू लेता है जो कि आपका जो HTML एलिमेंट का जो है ना वो डॉम के लिए लेते हैं कि HTML एलिमेंट जो है आपका क्या लेना है। तो यहाँ पे मैंने डिव डाला था तो वो डिव बना, ठीक है। सेकंड जो है ये आपका जितना भी एट्रीब्यूट लेता है, ठीक है। और थर्ड जो है वो अ, जो आपका HTML एलिमेंट के अंदर जो वैल्यू है वो लेता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो नल आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं अगर ID पास करता हूँ तो ये वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ जो सेकंड वाला वैल्यू है वो एज ए ऑब्जेक्ट लेता है। यहाँ पर आप क्लास ID डेटा एट्रीब्यूट जितना भी आपको पास करना हो वो थर्ड वाले में जाएगा। फर्स्ट वाले में आपका HTML जो एलिमेंट है वो जाएगा और लास्ट वाले में उस HTML एलिमेंट के लिए जो अंदर जो वैल्यू आप पास करें वो जाएगा। तो हमने जो लिखा था वो इस तरीके से लिखा था, ठीक है। लेकिन आउटपुट जो एक्चुअल में जब आउटपुट जब रेंडर होने के बाद से वो आएगा वो ऐसे आएगा। आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये कॉम्प्लिकेटेड कैसे है वो देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं एक UL लिखता हूँ और इसके अंदर मैं अगर मैंने यहाँ पर एक अनऑर्डर लिस्ट लिया, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने 3 एलाइज लिए। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है वो देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले इसने क्या किया, क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट UL बनाया जो हमारा सबसे पहला है। उसके बाद से नल, बेसिकली हम यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट पास नहीं कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे ये नल रह गया। अगर यहाँ पे आप क्लास या ID या समथिंग जो भी अगर आप पास कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये सेकेंड वैल्यू लेगा, ठीक है। थर्ड वैल्यू में हमारा आता है LI, क्योंकि हमने थर्ड में ये सारा का सारा LI डाल रखा है। तो थर्ड वाले में फिर यहाँ पे इसने एक क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट लिया, ठीक है। अब क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट लिया और उसके बाद से फिर हमने यहाँ पर एक LI के नाम से HTML एलिमेंट हमने यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये LI फिर अगेन जो सेकंड वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई एट्रीब्यूट नहीं दे रहे हैं वो नल हुआ, और उसके बाद से उसके अंदर का वैल्यू। तो अगर ये एक हायरार्की देखें कि पहले UL जो है रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट, फिर उसके बाद से एक LI के अंदर फिर रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट। अगर ये डेप्थ जो है अगर 10 टाइम्स अगर अंदर चला जाता है तो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा हमें समझने में, अगर हम JSX यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो। इसलिए हम यहाँ पर JSX यूज़ कर रहे हैं। JSX जो है कम्प्लीटली आपको HTML का ही फीलिंग देगा, वो पूरा का पूरा HTML की ही फीलिंग होगी। थोड़ा सा XML का भी फीलिंग होगा, क्योंकि जैसे XML में हम अलग अलग जो नोड्स होते हैं, नोड्स का नाम जो है हम खुद से डिफ़ाइन कर पाते हैं। अगर हम कोई डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उसके अंदर अगर कोई भी नोड है वो अगर हम खुद डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम कुछ जो हमें अपनी सुविधा के हिसाब से जो भी हम कंपोनेंट का नाम देना चाहते हैं उस हिसाब से हम उसका जो नाम है डिफ़ाइन कर पाएंगे और वो इजीली वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए JSX इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि हमारा जो ये कॉम्प्लेक्सिटी है जो यहाँ पे जो हमें जो प्रॉब्लम्स आने वाली है इस तरीके से लिखने की, इस कॉम्प्लेक्सिटी को उसने कम किया।
तो आई थिंक JSX जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार आप babel.js.io पे चले जाइएगा, जाके यहाँ पर ये मतलब ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पर आपका ES205 और रिएक्ट ज़रूर सेलेक्ट हो। रिएक्ट सेलेक्टेड होगा तभी ये रिएक्ट के अकॉर्डिंगली ये डॉम को कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस करें। आपको JSX के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि JSX एक्चुअली जो आउटपुट हमारा होता है वो कैसे आता है, वो क्या आता है। ठीक है।